एक बात बताऊं आपको, काऊ मैया को बेटा खोएगो हो, छोड़ के चलेगो हो, 1 साल है गई। यदि बा मैया के बेटा कोई लाए के मिलाए दे माते, तो माँ बा को एहसान को वो भूलेगी? बताओ, बा आदमी को मिलावे वारे को एहसान माँ कबो भूल पावेगी का? जीवन भर जीते जी। ऐसे ही हम सब परमात्मा की संतान हैं, हम उससे बिछुड़ गए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उसकी संतान हैं। और हम जब प्रेम से रहते हैं, एक होकर के रहते हैं, हमें जब परमात्मा प्रेम देखता है तो खुश होता है, और हमें जो परमात्मा की तरफ अग्रसर करता है, ले चलता है, परमात्मा से मिलाने की कोशिश करता है, उसका एहसान न तो हम भूलेंगे और न कभी परमात्मा भूलेगा, उस माँ की तरह है। क्या बताऊं मैं, आज जो माँ बापों के दिल की जो दशा है, कुछ चंद लोगों के कारण जो जहर डालते हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, अभी तो मैं बाहर की बात कर रहा हूं कि कोई बाहर का चुगल, बाहर की नागिन, बाहर का नाग। और कभी कभी बड़ा दुविधा हो जाती है जब नागिन घर में ही कभी कभी आ जाती हैं। समझ गए मेरा इशारा ना? और वो ऐसे जहर डालती है, पता भी नहीं चलता कि जहर कब बेटा के शरीर में प्रवेश कर गया, और बेटा ऐसा लगता है कि पराया हो गया। मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग। फिर वो बेटा न माँ की बात समझ पाता है और न बाप की बात समझ पाता है। फिर वो नागिन जो जहर डालती है ना, फिर वो केवल उसी की बात समझता है। तो कभी कभी ऐसा मत समझना कि ये बाहर से ही आएंगे तभी ना। अब दुविधा तब हो जाती है कि नवाए उगलवे के और नवाए निगलवे के। घर में बहू बन करके आ गई है, अब ना उगला जा रहा है। बही गति सांप छछुंदरे केरी, धर्म स्नेह उभय मति घेरी। है? क्या बताऊं मैं आपको, ये प्रदूषण फैलाने वाली जो प्रवृत्तियां हैं, जो तत्व हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, भगवान के यहां देर है पर बोलो अंधेर नहीं है। ऐसा मत समझना कि हमारी दाल गल रही है तो गलती ही रहेगी, ऐसा मत समझना है? जब किसी की संतान मिलजुल करके प्रेम से रहती है, और जो व्यक्ति जानता है कि फलानो दोस्त है ना इन बालकन को, बुझने एक करने की कोशिश करता है, तो बा के पास यूँ कहता है तू मेरा बेटा जैसा है, और मेरे बेटन तो प्यारा है कि तू मेरे बेटों को समेट के रखता है ना। और कभी कभी क्या होता है, अचानक बीच में इस यात्रा से जाना पड़े, तो कभी कभी बड़े बूढ़े यूँ कह के जाते हैं मैं तो जा रहा हूँ पर मेरे बेटनों को तू ख्याल राखियो। और ऐसे यदि कोई कह के जाए तुमसे, तो समझना तुम पर कितना बड़ा विश्वास किया है उसने, तुम पर कितना बड़ा विश्वास किया है। उस विश्वास को कभी तोड़ना नहीं, उस विश्वास पे खरे उतरना। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम
मेरा बेटियों से कहना है, बहुओं से कहना है, जब तुम्हारे देवर जेठ और पतियों में बहुत एकता हो तो सोच समझ करके बात करना, विघ्न करने की। क्योंकि तुमने भाई भाई को अलग करने की कोशिश करी तो परमात्मा क्षमा नहीं करेगा। अपने स्वार्थ के लिए ये मत कहना कि मैं अपना सुख देखूं कि जिन में उलझ उलझ के मर जाऊं। तुम्हें पता नहीं भैया और भैया दोनों एक कोखते जन्मे हैं, एक माँ को दूध पियो है, उनके दिलों के रिश्तों को तुम तोड़ नहीं सकते। कभी कभी भैया भैया ये सोच के कि रोटी अलग कर देते हैं कि जे मानेंगे नहीं भैया, रोटी अलग कर दो, हम दिल से एक बने रहेंगे। तो यदि तुम्हारी रोटी अलग करवानी पड़ी है तो समझना कहीं ना कहीं तुम्हारे हृदय में जहर घुल रहा है। एक कोख के जन्मे भये, एक दूध के पिए भये, इनके दिल को रिश्तों को कौन तोड़ पाएगा? है? आज मुझे बहुत खुशी है जो कथा कराने वाला परिवार है। मैंने पांडव 5 देखे थे, सुने थे, चौथा कर्ण, छठवां कर्ण था, लेकिन यहां मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने पांडव 7 देख लिए हों। इतना प्यार, इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना आदर भैया भैया के प्रति, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। लेकिन अब जो जमाना आ रहा है, उन बेटियों से, उस बहुओं से मेरा कहना है, अपने चंद सुख के लिए भैया भैया को दूर करने की ख्याल आए तो उसे मिटाना, उसे अपराध लगता है। माँ से बेटा को दूर करने के ख्याल आए तो उस ख्याल को मिटाना अपराध लगता है। परमात्मा उसे क्षमा नहीं करता। बहुत सी बहुएं पहले से ये सोच करके आती हैं कि मैं तो जाऊंगी, साल 6 महीना एक साथ रहूंगी, बाकी मुझे तो अलग रहना है, मुझे जयपुर जाना है कि दौसा जाना है कि मुझे हिंडौन रहना है, मुझे ये करना है। माँ से बेटे को दूर जो कर देता है उसे परमात्मा कभी क्षमा, कलेजे का टुकड़ा होता है बेटा, है? कलेजे का टुकड़ा होता है। और कोई कलेजे को छील दे, कोई कलेजे को काटे तो कोई कैसे सहन करेगा भैया?